नमस्कार दोस्तों, स्कोप क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आने वाली आगामी यूपी पीसीएस मेंस और आरओ एआरओ मेंस हिंदी विषय में पत्र आलेखन बहुत ही महत्वपूर्ण और अंकदायी होता है। यहाँ पर हम लोग बारी बारी से सभी पत्रों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पत्र, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र। इसकी परिभाषा देखते हैं। एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को जब औपचारिक रूप से शासकीय कार्यों से संबंधित पत्राचार करता है तो उसे सरकारी पत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत सरकारी नीतियों, योजनाओं, आदेश निर्देश एवं सूचनाओं इत्यादि से संबंधित जो भी पत्राचार किया जाता है वह सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। सरकारी पत्र की विशेषताएं देखते हैं। सरकारी पत्र का उद्गम सदैव सरकारी पद से होता है। सरकारी पद से पद की ओर प्रेषित किया जाता है। इसका संचालन द्विआयामी होता है, अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ तथा कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर यह पत्र प्रेषित किया जाता है। इस पत्र की विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार जैसे नीतियों, आदेश निर्देश, सूचनाओं तथा योजनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। सरकारी पत्र की भाषा सरल, सुस्पष्ट, सारगर्भित तथा औपचारिक होती है। भाषा शैली तथा इस पत्र को अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सरकारी पत्र का गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है तथा अभिलेखीय महत्व का होने के कारण संरक्षणीय भी होता है, क्योंकि किसी वाद त्रुटि के संदर्भ में इसके माध्यम से अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये हो गया सरकारी पत्र की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। सरकारी पत्र का जो आदर्श प्रारूप है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, दाहिने पार्श्व पर हम लोग पात्रांक संख्या लिखेंगे। ठीक है, पात्रांक संख्या क्या होती है इस पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक वर्ष के भीतर जितने भी पत्रों संचालित किए जाते हैं उनका विवरण संख्यावार तैयार किया जाता है तथा उसी क्रम में प्रत्येक निर्गत पत्र पर एक निश्चित संख्या अंकित कर दी जाती है। और जो निश्चित संख्या अंकित कर दी जाती है उसे ही हम लोग पात्रांक संख्या कहते हैं। पात्रांक संख्या के नीचे हम लोग प्रेषक को देखेंगे। प्रेषक क्या होता है? जिस व्यक्ति या कार्यालय के स्तर से पत्र निर्गत किया जाता है उसे हम लोग प्रेषक कहते हैं, या फिर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं पत्र भेजने वाले को हम लोग प्रेषक कहते हैं। यहाँ पर उसका नाम, पद और पता का उल्लेख किया जाता है। एक बार हम लोग देखते हुए चलेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है पत्र में। प्रेषक के बाद कॉमा, कॉमा के जस्ट नीचे नाम, नाम के बाद कॉमा, पद के बाद कॉमा और पता के बाद पूर्ण विराम। प्रेषक लिखने के बाद हम लोग आएंगे प्रेषिती। पत्र जिस गंतव्य बिंदु तक पहुंचता है उसे हम लोग प्रेषिती कहते हैं, या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं पत्र पाने वाले को हम लोग प्रेषिती कहते हैं। इसको हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। सेवा में, सेवा में के बाद कॉमा, पद के बाद कॉमा, फिर पता के बाद पूर्ण विराम। प्रेषक और प्रेषिती लिखने के बाद हम लोग दिनांक और स्थान डालते हैं। पत्र डालते हैं जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। पत्र जहाँ से भी भेजा जाता है उसका स्थान तथा दिनांक का उल्लेख पत्र में इस स्थान पर किया जाता है। यहाँ पे दिनांक के बाद कॉमा, कॉमा के बाद स्थान लिखेंगे, स्थान के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर प्रेषिती के बाद हम लोग अनुभाग, अनुभाग के बाद हम लोग विषय लिखेंगे। पत्र के प्रारंभ में संक्षिप्त रूप से विषय का उल्लेख कर दिया जाता है। विषय लिखने के पश्चात हम लोग संबोधन डालेंगे, और संबोधन जो डाला जाता है वो प्रेषिती के लिए वह शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हो गया यहाँ पे महोदय। महोदय जब संबोधन लिखे लेंगे तो उसके बाद जो है मुख्य विषय लिखा जाता है। संबोधन लिखने के बाद मुख्य विषय लिखा जाता है। मुख्य विषय में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, या फिर कई सारे रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो रूप थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कृपया उपयुक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें जिसके संबंध में आपसे अपेक्षित है। मतलब समय और स्थिति के अनुसार ही मुख्य विषय में एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। मुख्य विषय
कि सेकंड पैरा में हम लोग तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं। अगर पैरा यहाँ पे बढ़ते हैं तो उपयुक्त के साथ में देख लेते हैं एक बार कैसे। जैसे यहाँ पे उपयुक्त लिखा, फिर यहाँ पे नंबर 2 के जस्ट नीचे ही हम लोग 3 डालेंगे। 3 के बाद यहाँ पे लिखेंगे, फिर पैरा समाप्त करने के बाद जब मुख्य विषय समाप्त हो जाएगा तो हम लोग मुख्य विषय समाप्त होने के पश्चात पत्र का समापन किया जाएगा। ठीक है, समापन करने के लिए हम लोग जो है भवदीय लगाते हैं। ठीक है, भवदीय में हम लोग हस्ताक्षर देखेंगे। हस्ताक्षर को हम लोग ब्रैकेट में करेंगे, फिर नाम, फिर पद के बाद जो है पूर्ण विराम। भवदीय पत्र के समाप्त होने के पश्चात हम लोग बाएं पार्श्व पर संलग्नक लिखेंगे। संलग्नक क्या होता है, जहाँ एक दृष्टि में हम लोग देख लेते हैं, मुख्य विषय वस्तु से जुड़ा कोई अन्य अभिलेख यदि प्रेषित करना हो तो उसे संलग्नक के रूप में भेजा जाता है। उसे संलग्नक रूप में भेजा जाता है। इस पत्र का उल्लेख जो है, या इसका उल्लेख पत्र के मुख्य विषय वस्तु के नीचे बाएं पार्श्व पर किया जाता है। ठीक है, आवश्यक होने पर इसका विवरण भी उल्लेखित किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग प्रतिलिपि क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। किसी विशिष्ट प्रकरण में कृत कार्रवाई से अवगत कराने अथवा आवश्यक कार्रवाई करने अथवा सहयोग प्राप्त करने के लिए संज्ञान में लाने के लिए पत्र की प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ प्रतिलिपि भेजने के पश्चात, उसके प्रतिलिपि अंकित करने के पश्चात हम लोग जस्ट नीचे आएंगे, आज्ञा से हस्ताक्षर, फिर पद के बाद पूर्ण विराम। ये हो गया हमारा पत्र का प्रारूप। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, पत्र का प्रारूप बनाते समय हम लोग बॉक्स में ये सारी चीज़ें लिखेंगे। इस प्रारूप को हम लोग बॉक्स में करेंगे। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण, सरकारी पत्र का उदाहरण देख लेते हैं। सरकारी पत्र का उदाहरण आ गया है। ठीक है, देखते हैं। पात्रांक संख्या, यथास्थान पर हम लोगों ने पात्रांक संख्या डाला है। फिर प्रेषक, आबासा, अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पूर्ण विराम। फिर परिस्थिति में हम लोगों ने लिखा है सेवा में, कॉमा, जिलाधिकारी, कॉमा, फिर 12 अंकी में पूर्ण विराम। यहाँ पे हम लोग अनुभाग देखेंगे। अनुभाग देखिए, राजस्व अनुभाग हो गया, गृह विभाग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे अनुभाग को उल्लेख करेंगे। अनुभाग के जस्ट सामने दिनांक, फिर स्थान के बाद पूर्ण विराम। विषय हम लोग ऐसे लिखेंगे, शमशान स्थल की पैमाइश तथा उसके 4 दीवारी निर्माण के संबंध में। फिर संबोधन में हम लोग लिखेंगे महोदय के पश्चात हम लोग मुख्य विषय लिखेंगे। उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शमशान स्थल की पैमाइश तथा उसके 4 दीवारी निर्माण के संबंध में संगत नियमों तथा शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएं तथा की गई कार्रवाई से शासन को अवगत कराएं। फिर जो है मुख्य विषय समाप्त होने के पश्चात हम लोग समापन में भवदीय हस्ताक्षर में, जैसा कि आपको प्रारूप में बताया जा चुका है, ये ब्रैकेट में रहेगा। फिर नाम, फिर उसके पद के बाद पूर्ण विराम। संलग्नक यथोक्त हो जाएगा। प्रतिलिपि निम्न को सूचनात् प्रेषित, नंबर 1, नंबर 2, फिर आज्ञा से हस्ताक्षर का खागा। तो ये हो गया सरकारी पत्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, प्रारूप, और एक उदाहरण द्वारा आप सभी लोग जान गए होंगे कि इसको आदर्श रूप से ऐसे लिखा जा सकता है। तो कल हम लोग अर्ध सरकारी पत्र के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।